वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने झारखंड का प्रमुख राजवंश देख रहे थे। उसके अंतर्गत में हम लोगों ने नागवंश का डिटेल से स्टडी किया। ये जो नागवंश था हमारा छोटा नागपुर खास में बसा हुआ था, ठीक है। इसका बहुत सारे राजा हुए, राजधानी हुए, सारा डिटेल हम लोग देखे हैं। चलिए, उसी समय झारखंड में एक और राजवंश था उसके बाद, ठीक है, और उसी के समकालीन पैरेलल में चल रहा था कुछ देर के बाद, ठीक है। वो वंश है हमारा रक्षेल वंश। तो एक्चुअली में जो रक्षेल वंश है ये जो है गढ़वा, पलामू और लातेहार के क्षेत्र में फैला हुआ था। ये रक्षेल वंश गढ़वा, पलामू, लातेहार एरिया में फैला हुआ था। एक्चुअली में पलामू और सुरगुजा का जो क्षेत्र है, तो बीच में लातेहार पड़ जाता है, ठीक है। सुरगुजा हमारा छत्तीसगढ़ में का बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो एक्चुअली में रक्षेल जो था, अगर बेसिकली देखा जाए तो पलामू और सरगुजा का क्षेत्र था, और जैसे चेरो आता है तो लातेहार भी बीच में आ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में रक्षेल जो फैला हुआ था पलामू और सुरगुजा में फैला हुआ था, बीच में लातेहार में थोड़ा थोड़ा कब्जा था, कहीं कहीं दूसरा का नागवंशी को कब्जा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रक्षेल अपने आप को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। रक्षेल अपने आप को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। और ये जो थे हयावंशी राजपूत थे, हयावंशी राजपूत थे। और इनका जो मूल निवास स्थान था वो राजपूताना था। कहाँ था? राजपूताना। तो भाई ये राजपूताना जगह कहाँ पर है, सवाल उठता है, ठीक है। जो रक्षेल वंशी जो थे, रक्षेल वंश थे, ये अपने आप को राजपूत कहते थे और ये राजपूताना इनका मूल निवास स्थान था। तो एक्चुअली में जो राजपूताना है वर्तमान में आधुनिक राजस्थान है। वर्तमान में क्या है हमारा? आधुनिक राजस्थान है हमारा, ठीक है। वर्तमान में आधुनिक राजस्थान है। तो राजपूताना से जब ये रक्षेल वंशी जब पलायन किए राजपूताना से, तो सबसे पहले बिहार के रोहतासगढ़ आए। कहाँ पर आए? रोहतासगढ़ आए। रोहतासगढ़ आने के बाद, ठीक है, रोहतासगढ़ होते हुए, ठीक है, वो कहाँ पर आए? पलामू में आए। कहाँ पर आए? पलामू में आए। तो पलामू का पुराना नाम क्या है? पालूम गढ़ है। नागवंशी के समय एक गढ़ के नाम से इसको था, बाद में इसको पलामू नामांकरण किया गया था। शुरू में इसका नाम क्या था? पालूम गढ़ था, जो एक ही गढ़ और परगना में विभाजित था, उसी में एक पालूम गढ़ था। बाद में इसका पलामू का निर्माण एक नागवंशी शासक ने किया था। तो जैसे ही रक्षेल वंश जब के राजपूताना जो थे, ये राजपूत लोग थे, वो पलामू में प्रवेश करते ही दो वर्ग में बंट गए। आधा इधर गए, आधा इधर गए। तो दो दल में बंट गए। तो पहला दल देवगन में बसा। कहाँ पे बसा? देवगन में बसा। और दूसरा दल कूड़े लावा में बसा। ये कूड़े लावा थोड़ा छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ जाता है, ठीक है। कूड़े लावा में बसा, ठीक है। देवगन में बसा। इन्होंने देवगन में एक किला बनाया, ये लोग कूड़े लावा में एक किला बनाया। इन्होंने देवगन को राजधानी बनाया और ये कूड़े लावा को राजधानी बनाया। देवगन वर्तमान में गढ़वा जिला में स्थित है, और कूड़े लावा जो है हमारा, ये एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में चला गया है अभी वर्तमान में, ठीक है। ये जसपुर के पास आसपास जो अंबिकापुर है, ठीक है, उसी के आसपास ये कूड़े लावा जगह स्थित है हमारा, ठीक है। ये अभी वर्तमान में कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और देवगन जो है हमारा जो राजधानी था, ये कहाँ पर है? गढ़वा में स्थित है। तो इस प्रकार से रक्षेल वंश दो वर्ग में बंट गया। लेकिन एक्चुअली में झारखंड में जो इसका कंट्रोल था वो पहला भाग का कंट्रोल था। दूसरा भाग का कंट्रोल में कुछ हिस्सा झारखंड का था, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जिसका शासन देखे पलामू और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ था, बोल रहे हैं। तो पलामू वाला पहला भाग था और छत्तीसगढ़ वाला क्या था? हमारा दूसरा भाग था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का केंद्र जो था पलामू से ज्यादा क्या था? सरगुजा था। तो हम बोले ही हैं, सरगुजा जो है अंबिकापुर प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। ये सरगुजा भी जिला भी है हमारा छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये जो सरगुजागढ़ जो किला है, सरगुजा जो एक्चुअल में, ठीक है, ये हमारा अंबिकापुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो मैंने कि जो रक्षेल वंश का जो राजनीतिक गतिविधि केंद्र था, पलामू से ज्यादा सरगुजा को माना गया था। और नागवंश में इसको हम लोग सरगुजा गढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। रक्षेल के समय पलामू में 3 गो जनजाति की प्रधानता थी, जिसमें से एक था खरवार, दूसरा गोंड और तीसरा कोरवा। ये 3 गो जनजाति
रक्सैल के समय पलामू में पाई जाती थी, इसकी प्रधानता थी। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? खरवार जनजाति की थी। सबसे ज्यादा संख्या कौन सी जनजाति की थी? खरवार जनजाति की थी। अब ध्यान दीजिएगा, रक्सैल पर जब पलामू आए, मतलब रक्सैल वंशी जब पलामू आए, तो उस समय खरवार जनजाति का जो राजा था वो प्रताप धवल था। ये बड़ी पूछता है, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। जब रक्सैल वंश के आदमी लोग जब हमारा पलामू आए, तो उस समय खरवार का जो राजा था, खरवार जनजाति का जो राजा था वो प्रताप धवल था। और इन खरवार जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा थी। उसके अलावा कौन था? गोंड भी था और कोरवा भी था, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन था? हमारा खरवार जनजाति था। कहां पर? पलामू में, ठीक है। रक्सैल का जो अंतिम राजा था, ठीक है, अंतिम राजा वो मानसिंह था। रक्सैल वंश का अंतिम राजा कौन है? हमारा मानसिंह है। और इसका जो विस्तृत जानकारी जो रक्सैल वंश का स्थापना किया, सब डिटेल थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है, मिलेगा तो आगे जरूर आपको हम बताएंगे। लेकिन हाँ, अंतिम राजा मानसिंह के बारे में जरूर जिक्र मिलता है, ठीक है। अगर मिलते जाएगा तो आपको लोग मैं वीडियो में अपडेट करते जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, रक्सैल का जो अंतिम राजा था, ठीक है, वो कौन था? हमारा मानसिंह था। तो कलचुरी शासक ने मानसिंह के समय ही, कलचुरी का शासक ने मानसिंह के समय ही रक्सैल वंश पर आक्रमण किया और पलामू और सरगुजा, दो को जगह हम पहले बोले हैं, पलामू और सरगुजा दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र पर अपना कब्जा करके कलचुरी शासक ने अपना क्या है साम्राज्य को मजबूत किया, ठीक है। मतलब कि पलामू का जो सीमावर्ती क्षेत्र था और सरगुजा का जो सीमावर्ती क्षेत्र था, इस पर रक्सैल का कंट्रोल खत्म हो गया और किसका कंट्रोल आ गया? कलचुरी शासक का कंट्रोल आ गया, ठीक है। कलचुरी शासक का कंट्रोल आ गया और कलचुरी शासक अपना शासन व्यवस्था को क्या किया? मजबूत बनाया। तो याद रखिएगा, मानसिंह ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे मानसिंह के बाद ही हमारा चेरो वंश, जो पलामू में एक दूसरा राजवंश का उदय हुआ था और ये बहुत ही लंबा चला है चेरो वंश, ठीक है, उदय हुआ था मानसिंह की हत्या के बाद बना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मानसिंह के हत्या के बाद ही हमारा रक्सैल वंश खत्म हुआ है और चेरो वंश का उदय हुआ है पलामू के धरती पर। तो ध्यान दीजिएगा, भागवत राय जो था रक्सैल वंश के अंदर में काम करते थे। भागवत राय जो था क्या था? हमारा रक्सैल वंश के अंदर में क्या करते थे? काम करते थे। और भगवत राय जो है शाहबाद के स्थान पर कार्य करता था, शाहबाद स्थान पर कार्य करता था। अब देख रहा है कि रक्सैल वंश का कोई ऐसा उचित उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये जो भगवत राय जो चेरो वंश के थे, ये रक्सैल वंश पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं और रक्सैल को क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो भागवत राय है हमारा क्या है? मानसिंह का हत्या कर देता है। भागवत राय क्या किया? मानसिंह का हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद रक्सैल वंश क्या हो जाता है? हमारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद पलामू की धरती पर एक नया क्षेत्रीय राजवंश का उदय होता है। उस वंश को हम लोग क्या कहते हैं? चेरो वंश कहते हैं। और चेरो वंश का जो संस्थापक है वो हमारा कौन है? भागवत राय है। बड़ी पूछता है चेरो वंश का संस्थापक और रक्सैल वंश का अंतिम राजा। तो रक्सैल वंश का अंतिम राजा मानसिंह और चेरो वंश का संस्थापक कौन है? भागवत राय है। अब ध्यान दीजिएगा, चेरो वंश का जो एरिया था, चेरो वंश का जो एरिया था, शासन का कंट्रोल था पलामू, लातेहार और गढ़वा। लेकिन हमारा रक्सैल का क्या था? पलामू और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मतलब ये जो छत्तीसगढ़ है, एक्चुअली में छत्तीसगढ़ पूरा छत्तीसगढ़ में कंट्रोल नहीं था, सरगुजा में कंट्रोल था, सरगुजा में कंट्रोल था। और उधर हमारा कलचुरी शासक का कंट्रोल था, ठीक है। सरगुजा के बाद वाला क्षेत्र में क्या था? हमारा कलचुरी शासक का कंट्रोल था। तो कलचुरी के शासक जो है मानसिंह के समय आक्रमण करता है और पलामू और जो तुम्हारा सरगुजा का जो सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र था छत्तीसगढ़ का, ठीक है, उस पर वो कब्जा करके कलचुरी शासक अपना मजबूत शासन व्यवस्था को मजबूत करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा चेरो वंश का क्या होता है? उदय होता है और रक्सैल वंश का समाप्ति होता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है रक्सैल वंश की कितनी शाखाएं थी, ठीक है, रक्सैल वंश की कितनी शाखाएं थी? तो रक्सैल वंश की शाखाएं कितनी थी? 2 शाखाएं थी। पहली शाखा देवगन में बसा और दूसरी शाखा कुड़ेवल्लावा में बसा। कुड़ेलावा तुम्हारा सरगुजा के पास है जो छत्तीसगढ़ में जाता है, और देवगन
कहाँ पर है, गढ़वा जिला झारखंड में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप को राजपूत कहते थे। ठीक है, जो हमारा रक्सेल वंशी अपने आप को क्या कहते, राजपूत कहते थे, और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, राजपूताना था। राजपूताना का वर्तमान किस जगह पर स्थित है, राजपूताना जगह जो है वर्तमान में किस जगह पर स्थित है, तो ये आधुनिक राजस्थान है हमारा। ठीक है, तो ये जो रक्सेल है राजपूताना से निकलकर सबसे पहले कहाँ आए, तो सबसे पहले कहाँ आए, रोहतासगढ़ आए। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर आए, हमारे रोहतासगढ़ में आए। रोहतासगढ़ में आने के बाद वो कहाँ पर आए, झारखंड में कहाँ पर आए, रोहतासगढ़ तो बिहार में था हमारा। ठीक है, तो हमारा रोहतासगढ़ के बाद झारखंड में वो कहाँ पर आए, तो झारखंड में कहाँ पर आए, पलामू में आए। पलामू में घुसने से पहले ये दो भाग में बांट गए, एक भाग झारखंड में आया जो पहला भाग है, दूसरा भाग छत्तीसगढ़ में गया। पहला भाग देवगन में बसा और दूसरा भाग कूड़े लावा में बसा। कूड़े लावा एक्चुअल में सरगुजा का क्षेत्र है और देवगन जो हमारा गढ़वा जिला के अंतर्गत आता है। तो गढ़वा जिला पहले ये जो था इसके अंतर्गत ये पलामू, ये हमारा पलामू का एरिया हो जाएगा और ये हमारा सरगुजा का एरिया। मतलब ये पहला दल कहाँ पर कंट्रोल किया, हमारा पलामू में कंट्रोल किया। पहला दल पलामू में कंट्रोल किया और दूसरा दल हमारा सरगुजा में कंट्रोल किया। ये हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता है सरगुजा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये दो कंट्रोल हो गया, हम लिख भी दिए, देखिए शासन पलामू और छत्तीसगढ़ दोनों। ठीक है, राजनीतिक गतिविधि का केंद्र पलामू से ज्यादा क्या था, हमारा सरगुजा था जो छत्तीसगढ़ में पड़ता था। ठीक है, रक्सेल के समय जो है हमारा पलामू में 3 गो जनजाति प्रधान थी, वो था खरवार था, गोंड था और कोरवा था, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या कौन था, खरवार का था। तो रक्सेल जब झारखंड पर आए, ठीक है, पलामू पर आए, तो उस समय खरवार का जो राजा था वो कौन था, प्रताप धवल था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, प्रताप धवल। ठीक है, और रक्सेल का अंतिम राजा कौन था, मानसिंह था। और यहाँ पर भगवत राय जो है एक चेरो वंशी थे और ये मान सिंह के अंदर, मतलब कि रक्सेल वंश के अंदर कार्य करते थे, लेकिन जब मान सिंह का जब उचित उत्तराधिकारी नहीं मिला तो ये जो है रक्सेल वंश पर आक्रमण करते हैं और मान सिंह को युद्ध में पराजित करते हैं, साथ ही साथ मान सिंह की हत्या भी कर देते हैं और पलामू के धरती पर एक दूसरा राजवंश का, क्षेत्रीय राजवंश का उदय होता है, जिस वंश का नाम है हमारा चेरो राजवंश। चेरो राजवंश का जो कंट्रोल है, ठीक है, वो हमारा पलामू, लातेहार और गढ़वा क्षेत्र में था। आगे जो है हम लोग चेरो वंश को डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप रिवीजन कर लोगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।